हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQs। तो आज हम वापस से देख रहे हैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल के सिलेबस और उसकी कुछ बुक लिस्ट के बारे में। सो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ईच ऑफ 250 मार्क्स, 250 मार्क्स ईच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट पेपर 1। पेपर 1 से रिलेटेड जो हमारे पास, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, आप स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि दो सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होता है और देयर आर 8 क्वेश्चन। तो जो पेपर सेक्शन ए में टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसको कुछ लोग थ्योरी भी कहते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री। नाउ इन सेक्शन बी वी हैव 3 टॉपिक्स अगेन। सो टोटल 6 टॉपिक्स आर इन पेपर 1। तो पहले हम 6 टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। ODE, स्टैटिक एंड डायनेमिक्स, ये फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। और थर्ड टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। ये हो गया पेपर 1 का स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 के स्ट्रक्चर से। तो पेपर 2 में 7 टॉपिक्स हैं। सेक्शन ए, इसमें भी 2 सेक्शन में सवाल आते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं टोटल, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो 4 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन। इन सेक्शन ए देयर आर क्वेश्चन अबाउट मॉडर्न अलजेब्रा। ये डिवीजन आपको लगभग हर कोचिंग में बताया जाता होगा, नहीं बताया गया तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो। So modern algebra, real analysis, and then there is complex analysis, and then we have LPP. And in section B we have 3 parts. 3 parts include PDE, that is partial differential equation, and second part is fluid and mechanics, and final part is numerical analysis. तो सबसे पहले हम जब बुक लिस्ट की बात करते हैं तो बुक लिस्ट में हम 2 तरीके के लोग होंगे, 2 types of people here. First of all, those who have done engineering or going to do engineering, और दूसरे जिन्होंने BSc जैसे कोर्सेज किए हुए हैं। तो इंजीनियरिंग में आप पहले हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग वालों के लिए, और उसके बाद BSc वालों के लिए भी हम बात करेंगे। सो बिफोर आई विल से एनीथिंग, आई विल से दैट इन इंजीनियरिंग आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो हर एक इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए कुछ लोगों ने BS ग्रेवाल पढ़ा होगा, या फिर आप अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक, एक और NP बाली करके एक बुक आती है, उसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके 3 पार्ट हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 and 2, 3। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट। तो अगर आपको ये BS ग्रेवाल या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन NP बाली आपने ट्राई किया है, तो आप का सिलेबस कौन कौन सा टॉपिक इस सिलेबस में से कंप्लीट हो सकता है, उसके लिए मैं बताता हूँ। तो उसके लिए आपका लीनियर अलजेब्रा, दिस टॉपिक, ऑल टॉपिक इज कंप्लीटेड इन लीनियर अलजेब्रा। और कैलकुलस में भी आपका लगभग सारे टॉपिक तो कंप्लीट होंगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री कुछ जगह पढ़ते हैं, कुछ जगह नहीं पढ़ते हैं, तो इसको अभी हम डाउट में छोड़ देते हैं। ODE आपने पूरा किया होगा, वेक्टर एनालिसिस आपने पूरा किया होगा। सो 6 में से 4 टॉपिक्स आपने यहाँ पे पूरा किए होंगे। और इसमें से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कुछ जगह पढ़ाया जाता है, कुछ जगह नहीं। तो कॉम्प्लेक्स आपने पूरा किया होगा। किसी ने अगर LPP साइड से लिया हुआ है तो एज ऑप्शनल कोर्स तो आपने पूरा किया होगा, नहीं तो नहीं पूरा किया होगा। और PD तो आपने कंफर्मली पूरा किया होगा। और न्यूमेरिकल एनालिसिस कुछ जगह पढ़ाया जाता है, कुछ जगह नहीं, तो होपफुली पूरा किया होगा। तो यहाँ पे भी आप 4 टॉपिक पूरा करके आए होंगे। तो आप देख सकते हो कि आप 8 out of 13 टॉपिक्स अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने सही से पढ़ी है, तो सपोज दैट आपने 1-2 छोड़ रखा है, तो 60 to 70% सिलेबस आपने कंप्लीट कर लेना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक से। सो BSc people can also try these things. You can buy BS Grewal and NP Bali and any one of them, and you can try first of all कौन से टॉपिक उस सिलेबस से रिलेट करते हैं, आप वो देख सकते हो। नहीं तो आपको बुक लिस्ट के बारे में, BSc में भी आपने सिलेबस से रिलेटेड कोई टॉपिक देखा होगा, तो टॉपिक्स के लिए हर एक सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसके लिए आपने बुक देखे होंगे, तो उससे रिलेटेड बुक्स आप फिर से पढ़ सकते हो। और इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर 2014 से 2019 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए
उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे उसके सॉल्यूशंस के साथ। तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिनको जरूरत हो उनके आप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। सो बिफोर आई गो फॉर द बुक लिस्ट, आई टेल व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस PYQ सीरीज। तो PYQ सीरीज क्योंकि मैथमेटिक्स का सिलेबस इतना बड़ा है, तो आप डायरेक्टली अगर तैयारी करने की कोशिश करते हैं तो आपको 6 से 8 महीने लग सकते हैं। तो इफ यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट, क्योंकि अगर आप थोड़ा स्मार्टली तैयारी करें तो ये 13 टॉपिक्स आसानी से हो सकते हैं। तो स्मार्टली तैयारी करने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी टॉपिक लें और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिस उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखेंगे कि हर एक टॉपिक से 8-10 टॉपिक निकलेंगे, हर एक पार्ट से 8-10 टॉपिक निकलेंगे जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं होता। आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू जाइए, आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हो, आप एक टॉपिक उठाइए, जैसे आपने ओडी उठाया या कैलकुलस उठाया, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, और उसके बाद आप फिर से देखो कि आपने कौन से टॉपिक छोड़ दिए। सो देन यू विल ट्राई अगेन, रिवाइज दो, लर्न दो टॉपिक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं। उसके बाद हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम केवल एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स जो कि लास्ट 6-7 ईयर से इस UPSC मैथमेटिक्स ऑप्शनल सिलेबस में ट्रेंड में है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो वी आर डूइंग दिस राइट नाउ, वी आर सॉल्विंग दिस 2014 to 2019 क्वेश्चन पेपर, एंड 2020 एग्जामिनेशन अभी मेंस का नहीं हुआ है। सो जो 2020 ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन देने वाले 2020, 21, 2020, 22, वो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको यहाँ प्रीवियस ईयर सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बुक लिस्ट पे एक नज़र डालते हैं, जो आप बुक लिस्ट ट्राई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के लिए आप, अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बुक पढ़ी हुई है तो ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, या फिर आप मेरे लिए सॉम सीरीज जो है वो ज़्यादा अच्छी मेरे समझ से है, सॉम सीरीज फॉर लीनियर अलजेब्रा। और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो कृष्णा सीरीज की मैट्रिक्स वाला पार्ट, क्योंकि सॉम सीरीज में आपको वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, और यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म सीरीज में मिल जाते हैं। तो ये रहा फर्स्ट टॉपिक, लीनियर अलजेब्रा। सेकंड टॉपिक, आप अगर कैलकुलस ट्राई कर रहे हो तो कैलकुलस के लिए, कैलकुलस और रियल हम दोनों साथ में देख लेते हैं। कैलकुलस रियल में आप एक मैथमेटिकल एनालिसिस की बुक आती है, मैथमेटिकल एनालिसिस बाय SC मलिक। आप ये नोट कर सकते हो, ये SC मलिक के द्वारा एक बुक है मैथमेटिकल एनालिसिस, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपने किए हुए हैं उसको रिवाइज कर सकते हो। इन सबके PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें कैलकुलस से रिलेटेड आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ट्राई कर सकते हो, या फिर कृष्णा सीरीज की 2 अलग अलग बुकें आती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको वो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की अलग से बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। तो रियल एनालिसिस के लिए अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही स्पेसिफिक अच्छा लिखा हुआ है, आप इतना ट्राई करो पहले। उसके बाद नहीं तो आप NP बाली, एक बुक आती है मैथमेटिकल एनालिसिस की, रियल एनालिसिस के लिए, आप वो ट्राई कर सकते हो। तो ये रहा कैलकुलस और रियल एनालिसिस से रिलेटेड हमारे पास पार्ट। देन विल गो फॉर 3D, दैट इज एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपके पास 2 बुक्स कृष्णा सीरीज की हैं, 2 बुक्स है कृष्णा सीरीज की। कृष्णा सीरीज, मे बी माई हैंड राइटिंग हियर इज नॉट दैट लिजिबल, तो आप 2 बुक है, एक है एनालिटिकल ज्योमेट्री और दूसरा है सॉलिड ज्योमेट्री, जिसमें आप पैराबोलॉइड और उससे रिलेटेड जनरेटिंग लाइन्स वाले टॉपिक पढ़ते हो। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आसान भी होते हैं, तो आप अगर 3D एक बार कर लेते हो तो आप ऐसा कर पाओगे। तो सेक्शन ये हो गया सेक्शन A। नाउ सेक्शन B में हमारे पास ODE है। तो ODE और BDE से रिलेटेड टॉपिक्स अगर आपको करने हैं तो आपको एक फर्स्ट बुक लेनी है MD राय सिंघानिया की, वो आप ट्राई करो।
या फिर आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो मैंने 2 बुकें बताई वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास एमडी राय सिंघानिया है तो फर्स्ट बुक, उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और पीडी के कुछ क्वेश्चन नहीं दिए हुए तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की पीडीएफ उससे ले सकते हो, या फिर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की पीडीएफ ले सकते हो, या फिर लाप्लास से रिलेटेड आप कोई नेट सर्च कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जनरली बीएस ग्रेवाल की पीडीएफ आपको मिल जाती है, बीएस ग्रेवाल की पीडीएफ लाप्लास की, और उसकी मिल जाएगी। देन वी गो फॉर स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। नेक्स्ट पार्ट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में हमारे पास कृष्णा सीरीज की ही बुकें हैं। कृष्णा सीरीज से आप ट्राई कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखो आप, और उतना ही करो जितना क्वेश्चन आस्क है, या फिर कंपलसरी में हम कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यूज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। नाउ यू विल गेट वेक्टर्स। वेक्टर्स के लिए आप अगेन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक अगर आपके पास है, या फिर आप कोई बीएस ग्रेवाल की पीडीएफ आपको वेक्टर की मिल जाएगी तो वो आप देख सकते हो, या फिर आप कृष्णा सीरीज की एक वेक्टर एनालिसिस की, कृष्णा सीरीज वेक्टर एनालिसिस की बुक ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास कृष्णा सीरीज का वेक्टर। तो ये पूरा पेपर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ वी फॉर पेपर 2 आई हैव मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो ठीक है, तो आप 2 बुक्स आती है आर कुमार पब्लिकेशन की, ये इंपॉर्टेंट बुक है आर कुमार की। आर कुमार की 2 बुकें हैं, एक है ग्रुप थियरी, पतली पतली बुकें हैं जो बीएससी वाले पढ़ते होंगे, आपको बीएससी वाले अगर आपके कोई दोस्त है तो वहां देख सकते हो आप, और दूसरी है रिंग थियरी। ये बुक्स ट्राई कर सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है एकदम ग्रुप के बारे में तो आप यहाँ ये बुक्स ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर आपने बुक्स या मॉडर्न अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तो आपके लिए जो बेस्ट बुक है वो एमके सेन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एमके सेन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक्स में आप देख सकते हो। नाउ विल गो फॉर रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस हमने पहले कर दिया, दैट इज एसपी मलिक, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट इज कैलकुल कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स के लिए आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक हो, या फिर कृष्णा सीरीज की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक, कृष्णा सीरीज आप ले सकते हो, ये होल कंप्लीट सिलेबस कवर करती है। नेक्स्ट इज एलपीपी। एलपीपी में आप अगेन कृष्णा सीरीज की बुक ट्राई कर सकते हो, कृष्णा सीरीज, या फिर यूट्यूब पे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, वो आप करने की कोशिश कर सकते हो। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं। पीडी मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया, एमडी राय सिंघानिया, आप ट्राई करो। और उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इजी पार्ट है। तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यू, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, तो वो देख सकते हो, या ये आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक से ट्राई कर सकते हो, या फिर एक बुक आती है जैन एंड एंगर की बुक आती है, वहां से आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक्स कर सकते हो। फाइनली वी हैव फ्लूइड एंड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड के लिए आप फ्लूइड के लिए आप एमडी राय सिंघानिया की पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। मैकेनिक्स के लिए कृष्णा सीरीज की आपको बुक मिल जाएगी। आपको एक और तरीका ये सब करने का है जिसमें आप कुछ चीजें जहां से आप कर सकते हो, दैट इज आईएमएस की पीडीएफ मिल जाती है, आईएमएस के मटेरियल की पीडीएफ मिल जाती है, या फिर आप आईएमएस के मटेरियल्स बाय कर सकते हो आईएमएस से, या फिर आप अगर आईएमएस के आसपास के जो बुक सेंटर्स हैं वहां पे भी आप बुक सेंटर्स, अगर आप राजेंद्र नगर में रहते हो दिल्ली में तो वहां पे आपको आईएमएस के मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। वो सब चीजें आप यहाँ से रिकवर कर सकते हो, तो उन्होंने यही सारी चीजों बुक से आपको छाप के रखा है। तो अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आईएमएस की पीडीएफ ले लो और पीडीसी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय साइड। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट to other people who are in need for knowing the book list and syllabus of mathematics optional. Share and like this channel. That is all in this lecture from my side. Thank you.